संत कहते हैं बाले चरित हरि बहुविध सारे, बाले चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु स्तुति गाए। इस पर भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक बार मैया ने भगवान को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार करा के भगवान को सुला दिया। एक बार जननी अनिवाई, कर श्रृंगार पलना पड़ाई। अब कुछ देर तो सोते रहे, उसके बाद गए नाली में जाकर खेलने लगे। अब मैया ने देखा, फिर बाहर निकाला, फिर से नहलाया, फिर सुलाया। अब तो बार बार नाली में खेलने लगे तो मैया क्रोधित हो गई, कहने लगी अरे पूतना के शत्रु पिछले जन्म में सूअर था। अब तो भगवान बलदाऊ जी के पास गए, कहने लगे भैया मैया तो मुझे पहचान गई है, वो मेरे परारूप के बारे में कह रही है। और दाऊ जी महाराज बोले देखते नहीं है, तू पहले पूरी बात बताया था, तेरी आधी बात तो हमें समझ में ही नहीं आती। अब इन्होंने सारी बात बताई तो बलदाऊ जी कहने लगे देख नहीं है, वो तेरे परारूप के बारे में नहीं कह रही थी, तू बार बार नाली में खेल रहा था, इसलिए वो बड़ा कह रही है, क्योंकि सूअर भी नाली में ही खेलता है। और तो भगवान बोले ऐसा कहा तो ठीक है, मैं सोचने लगा मैया तो मेरे सब अवतार जानती है, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। एक प्रसंग श्री कुम्मन दास जी ने लिखा है, जब भगवान अपने पैरों पर चलने लगे, एक दिन घर के बाहर दो पिल्ले खेल रहे। भगवान ने उन पिल्लों को उठाया, पीतांबर में छिपाया, मैया के पास आए। मैया से कहने लगे मैया देख मैं काला आया हूं। मैया बोली अभी तू यहाँ पे जा, मैं अपरस की रसोई बना रही, भगवान को भोग लगाऊंगी, बाद में आई। अब तो कन्हैया बोले मैया ने देख तो ले मैं काला आया हूं, एक बार बस देख ले, सोई चलो जाओ। मैया ने कही ऐसे तो माने बोला, चल देखा काला है। भगवान ने वो पिल्ला निकाले, चून के थार में डाला। और तो मैया क्रोधित हो गई, रुखदारी के अभी तो बताऊं, सौरी रसोई खराब कर दी। पिल्ला तो काए करते हुए भाग गए। भगवान भी हंसते हुए बोले देख ले काला है, बड़ी मचा रही, देख ली। इस प्रकार भगवान लीलाएं कर रहे हैं। कुम्मन दास जी गाते हैं, कुम्मन दास स्वामी को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। इस प्रकार भगवान लीलाएं कर रहे हैं। माले चरिते हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासने कर दीना। श्री सूरदास जी कहते हैं प्रभु ने सबसे पहली लीला नाकन चोरी की थी, लेकिन भागवत जी में ये प्रसंग ही नहीं। लेकिन इस प्रसंग के बिना कृष्ण कथा अधूरी रहती, इसलिए हम लोग भी संतों से सुनी माखन चोरी की लीला को कहें। श्री सूरदास जी ने बड़े ही भाव से गाया है। ततने करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मैंने इच्छा करी पूरन, आप ब्रज ब्रज खोरी। मन में यह विचार करत हरि,
घर 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 सब जा गोकुल जन्म लिया सुख कारण सबकी माखन खाम बाल रूप जसोमति मोहि जाने गोपिन कर सुख भोग सूरदास प्रभु कहत प्रेम से ये मेरो ब्रजलोक बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सबसे पहले माखन चोरी की लीला। भगवान माखन के बहाने हम सभी लोगों का चित्त चुराते, क्योंकि हम लोग अपने आप से जब कोई भी चीज भगवान को अर्पित नहीं करते तो भगवान छीनने आ जाते। आज भगवान ने विचार किया मैं यहाँ पर चोरी करने आया, लेकिन मुझे चोरी का अभ्यास नहीं है, इसीलिए सबसे पहले अपने घर से अभ्यास शुरू करूं। यदि यहाँ पकड़ा गया तो कच्चा चोर कहलाऊंगा, और अगर नहीं पकड़ा गया तो पक्का चोर कहलाऊंगा। पहले चोरों आप घर फिर घर चोरो जाए, पकड़ न पाए मैया यदि तो पक्को चोर कहलाए। पहले अपने घर से शुरुआत करो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की, बच्चों के अंदर संस्कार और कुसंस्कार अपने ही घर से आते हैं। अपने ही घर से बच्चा बिगड़ता है और अपने ही घर से सुधरता है। और एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा, उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो कहने लगा एक बार मेरी माँ को बुला। वो माँ आई और इससे चिपक चिपक कर रोने लगी, तो उस चोर ने अपनी माँ को एक थप्पड़ मारा। माँ कहने लगी बेटा तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चोर कहने लगा माँ जब तूने ये थप्पड़ मुझे तब मार दिया होता जब मैं एक पेंसिल चुरा कर लाया, तो आज मैं इस दंदल में नहीं फंस पाता। आज मेरे पास बचने का कोई उपाय ही नहीं है। अर्थात अच्छा या बुरा बच्चे अपने ही घर से सीखते हैं। आज भगवान ने विचार किया अपने घर में ही चोरी करना सीखूंगा। भगवान चोरी का अवसर खोजने लगे। एक दिन लाला को अवसर मिल गया। मैया पानी भरने गई थी, लाला ने रसोई का दरवाजा खुला देखा, अंदर आए और अंदर आते ही मड़ी से सुशोभित प्रतिबिंब को देखकर भ्रमित हो गए। कहने लगे मुझसे पहले एक चोर घुस आया। अब उस चोर से कहने लगे देख भाई तू भी चोर और मैं भी चोर, और चोर चोर मौसेरे भाई होते, इसीलिए मैं चोरी करने जाता हूँ। 4 भाग मेरे हो जाएंगे, 1 भाग तुम रख लेना। वह प्रतिबिंब में कुछ नहीं बोला। अब प्रतिबिंब भी किसी का भला बोलता है। भगवान बोले ठीक है सारा तुम रख लेना, लेकिन चखने के लिए तो दे देना। भाई मेरे भी अंदर लालसा है, मुझे भी चखना है। इतने में मैया कहने लगी कन्हैया, अरे ओ कन्हैया कहाँ पर है? अब
अब भगवान बाहर आए, कहने लगे मैया हमारे घर में एक चोर घुस आया है और वो चोरी करने आया है। मैं उसको डराता हूँ ना तो वो मुझे डराता है, मैं उसको आंख दिखाता हूँ तो मुझे भी वो आंख दिखाता है। मैया ने कही कहाँ है? अब अपना प्रतिबिंब दिखा दिया तो मैया को हंसी आ गई। तो कहने लगे इस बार तो पकड़ा गया, अगली बार पुनः प्रयास करूंगा। और दोबारा अवसर खोजने लगे। एक दिन फिर अवसर मिल गए। मैया पानी भरने गई, रसोई का दरवाजा खुला रह गया। इस बार प्रतिबिंब को देखकर रमत नहीं हो, माखन उठाया और खाने लगी। इतने में मैया कहलाने लगी कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, अरे मेरे बाप तो कहाँ है? भगवान मटकी लेकर बाहर आ रहे। मैया कहने लगी लाला तेरे हाथ में ये मटकी क्यों है? भगवान बोले मैया तू तो यहाँ से चली गई, अब मैं बाहर खेलने लग रो तो तैने जो मेरे हाथ में पद्मराग के कंगन पहना रखे है ना, ये सूर्य की गर्मी पे गर्म है गए तो मेरे हाथों में जलाने लगे। अब तू भी यहाँ आई तो मेरे हाथों में मलम लगा देती। तो मैंने सोची जी गौरस चमत्कारी तो है, आज जाकर प्रभाव देखो जाए। तो मैंने नेक्सस गौरस अपने हाथों पर लगा दिया। मैया बोली चल जाके तपन तो आतंक की मिट गई, अब तेरे मोरे पर माखन कैसे लगो, जीवी बनाए गए। भगवान बोले मैया तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गए हो। तो मैया मेरे हाथों में तपन मची ना, जैसे ही वो शांत हुई तो मेरे पेट में तपन हैवे लगी। अब मैंने सोची जी गौरस तो बड़ो चमत्कारी है, जाने मेरे हाथों की तपन मिटाए दी तो का मेरे पेट की तपन ना मिटा पावे वो, या मारे मैंने नेक सो गौरस खा लिया। साची कह रही हूँ। मैया फिर से हंसने लगी और भूल गई। कहने लगे इस बार भी पकड़ा गया, जितनी बार चोरी करता हूँ उतनी बार पकड़ा जाता हूँ। फिर से अवसर खोजने लगे। एक बार फिर मैया दरवाजा खोल कर चली, माखन की मटकी उतारी खाने लगी। इतने में ही मैया कहने लगी कन्हैया ये तेरे हाथों में माखन कैसा है? भगवान बोले मैया बहुत लंबी कहानी है। मैया बोली तो लाला छोटी करके ही बताए गए कि या बड़ी कहानी ही बतावे वो। भगवान बोले मैया तू तो पानी भर में चली गई, अब यहाँ पे मैंने देखी एक चींटी की लंबी सी कतार जब माखन में जा रही है। अब मैंने सोची मैया तो बूढ़ी है गई है, आंखों को सुनाई न देवे कानों से दिसे बाल रूप में है, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं ठालो बेटो का करूंगा, मैं क्यों ना माखन ये देख लूं। तो मैं माखन भीनवे लगता। मैया बोली काना तेने हाथों पे तो चीटी हुई, अब मोड़े ते का चीटा भी, तेरे मोड़े पर माखन कैसे लगो? बोली मैया रुक रुक एक बात तो सुन, मैं एक बात बतानो तो भूल ही गए हो। जब मैं जा गौरस रहते चीटी ने निकाल लो ना, तो जामे से एक चींटा आके मेरे मुंह पे आया, पानी मुंह काट दिया। मैया साची कह रहे अभी तक दर्द है रो। भगवान बहानेबाजी करने मैया कहने लगी गोरे कहे तू इतनी बहानेबाजी क्यों किया करता है?
हमारे यहाँ माखन की कमी है, सो तू चोरी करके खाता है। भगवान बोले मैया मुझे माखन का वह है ही नहीं, मेरी यहाँ खुद 9 लाख गाय हैं, मुझे माखन की क्या फिक्र। अब धीरे धीरे सभी लोगों को पता चल गया कि बजराज की पूत घर घर जाकर माखन चुराते हैं। मैया मोरी मोहे माखन भावे, मैया मोरी मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तो मोहे नहीं रुचि आवे, मैया मोरी मोहे माखन भावे। ब्रज जुगती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कहो अपने घर, देखो माखन घात। बैठ जाई मथनिया के रिंग, मैं तो रयो चबानी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, वालिनी मने की जानी। एक दिन भगवान ने विचार किया, मैं जितनी बार घर पर माखन चुराने की कोशिश करता हूँ उतनी बार पकड़ा जाता हूँ। अब घर पर नहीं चुरा, अब सभी के यहाँ जाकर माखन चुराऊंगा। ये बात सभी को पता चल गई, इसी से भगवान का नाम माखन चोर पड़ गया। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की जय। श्री सूरदास जी ने बड़े भाव के साथ गाया, ब्रज घर तक की यह बात, दधी माखन चोरी करी ले, हरि ग्वाल सखा संग घात। ब्रज बनिता यह सुनी मन हर्षित, सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पावे, भुज भर उरही सुनावे। मन ही मन अभिलाष करती सब, हृदय धरती यह ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में देखो माखन खान, चली ब्रजे घरनी यह बात, नंद सुख संग सखाली ने, चोरी माखन खात। तू कहती मेरे भव भीतर में, अब ही बैठे नाई, ओ कहती मोए देख डरावे, उतरी गए पराई। तो कहती की भांति हरि को, देखो अपने धाम, मेरी माखन देहो इतना, जितना खावे श्याम। कहती में देख ही पाऊं, भरी धरो
एक बार तो कहती में बांध ही राखो जान न दम कहवार सर कहू के मिलन करने की करती विविध विचार जोड़ी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार गोपियों ने आकर मैया से कहा, मैया अपने कन्हैया को समझाओ, ये नित्य नए नए ऊधम मचाता है, हमारी मटकियां फोड़ देता है, माखन बिखेर देता है। मैया ने भगवान को डांटा। भगवान से कहने लगी, तू इन सबके घर क्यों जाता है? भगवान कहने लगे, मैया इनकी तो आप सुन लेती हो लेकिन मेरी नहीं सुन पाती। मैया यशोदा के पास रोजाना गोपियां शिकायत लेकर के पहुंचती और कहती, अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या नटखट की मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी। के आकर पास में चुपके, के आकर पास में चुपके तेरे छलिया में काना ने मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया। कह रही है मैया यशोदा से, अंधेरी रात में आकर, अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है, ये लड़का है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है, चुकरिया खींच कर मेरी, चुकरिया खींच कर मेरी, हाथ घूंघट के रख दिया मेरी,
जब इतनी बात गोपियों ने मैया यशोदा से कही तो भगवान कन्हैया भी अपनी मैया यशोदा से कहने लगे, फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है, अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, शिकायत ले आती है, उधार लेके आती है, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली कल मुझे पकड़ के सूरिया तेरी दी सूरिया तेरी दी सूरिया तेरी दी मेरे भोलिया तेरी दी आखी मैया जाती अली मैया शिकायत क्या करूं मटखटी मटुकिया ओढ़ी मटुकिया मटुकिया ओढ़ी मटुकिया बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मैया कहने लगी कभी पकड़कर तो लाओ। तो एक दिन एक गोपी ने भगवान को पकड़ने का विचार किया, माखन टांग दिया, किवाड़ पर रस्सी बांध दी और खुद चली और छिपकर बैठे। भगवान को माखन की महक आई, भगवान इनके पास आए। जैसे ही दरवाजा खोलने जा रहे थे इतने में एक सखा ने रोक दिया, कहने लगा कन्हैया भैया रोक, ऊपर देख घंटी, दरवाजा खुलेगा घंटी बजेगी और हम सब पकड़े जाएंगे। भगवान बोले अच्छा तो पकड़ने का विचार करके आई हैं, अभी बताना तो पड़ेगा। भगवान ने घंटी को आदेश दिया जब तक मैं ना कहूं जब तक बजूगी नहीं। अब घंटी ने आदेश का पालन किया। बोलिए श्री नारायण भगवान की। घंटी ने आदेश का पालन किया। भगवान ने द्वार खोला, सखाओं के साथ अंदर गए, सभी को बंदरों को खिलाया, सखाओं को खिलाया। जब भी घंटी नहीं बजी, लेकिन जैसे ही खुद खाने जा रहे थे इतने में घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बजी तो गोपी आई, कहने लगी आज तो पकड़े गए, आज लेकर चलो। भगवान कहने लगे देखो गोपी तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले इस घंटी को देखें। जब इससे मना किया था तो ये क्यों बजी? घंटी से कहने लगे तुमसे हमने मना किया था कि जब तक मैं ना कहूं जब तक बजना नहीं है, तो फिर क्यों बजी? घंटी कहने लगी प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आपका जब भोग लगाया जाता है, जब वेद मंत्रों का गान होता है, और हर कोई तो वेद मंत्र गा नहीं सकता, और किसी को अधिकार नहीं है, किसी को आता नहीं है। तो आपके लिए गरुड़ जी के जो पंख है उनसे सामवेद की ध्वनि निकलती है।
इसी आपके भोग में गरुड़ घंटी बजाई जाती है। अब मैंने विचार किया कि इन सखाओं को खिलाया कोई बात नहीं, अंदर वालों को खिलाया कोई बात नहीं, लेकिन आप इसकी यहाँ पर भोग लगाने आए और जब तक घंटी नहीं बजेगी जब तक आप भोग स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए मैं बजे। भगवान कहने लगे देखो आज से हम आपको श्राप देते कि आप स्वतः नहीं बजो, जब तक भोग रखने के बाद कोई भी तुमको बजाएगा नहीं जब तक तुम नहीं बजो। आजकल यही होता है, हम गोपाल जी के सामने भोग तो रख देते हैं लेकिन घंटी बजाना भूल जाते हैं, जिससे भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते। भोग रखा है घंटी बजाई नहीं, भोग को लेकर आ गए, अब वो भोग लगाई नहीं, इसी भगवान की भोग में घंटी बजाई जाती है, क्योंकि वेद मंत्र करुण जी के पंखों से भी निकलते हैं, सामवेद के मंत्रों से उनका आह्वान किया जाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को धारण करते हैं। अब उस गोपी से कहने लगे हाँ बता तू क्या कह रही थी? गोपी बोली कह क्या रही हूँ, मैया के पास लेके चलूंगी। भगवान बोले देख ले पछताएगी। गोपी कहने लगी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुमको लेकर चलो। भगवान बोले नहीं मानेगी? बोले नहीं माने। बोले ले चल। अब गोपी ले जाने लगे। अब भगवान उस गोपी से कहने लगे अरे गोपी तो इस गांव की बहू है, कम से कम घूंघट तो कर ले। अब गोपी ने सोचा इतना छोटा सा बालक है, कितनी अच्छी बात कह रहा है। गोपी ने घूंघट कर लिया और एक तो 84 गज का घाघरा, उसमें भी मोटी चूंगट, नीचे का तो कुछ दिखाई नहीं देता, पुत्र को क्या देख पाएंगे। अब कन्हैया को ले जा रही थी, इतने में उसी का पुत्र बगल से निकल रहा। अब भगवान ने उसको धीरे से बुलाया, कहने लगे इधर आओ, बताइए। बोले अगर चुप रहोगे तो ज्यादा माखन दूंगा। वे बेचारा चुप रहा। भगवान गोपी से कहने लगे अरे गोपी तुझे दया नहीं आती, तेरे इस कठोर हाथों से मेरी नरम कलैया दब रही है, ये ले तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। अब गोपी ने सोचा सही कह रहा हो, बालक तो है ही है, दुख भी रही हो। कहने लगी ला अपना दूसरा हाथ दे, और उसी के पुत्र का हाथ दे दे। और भगवान मैया के पास गए, कहने लगी मैया मुझे नींद आ रही है। मैया ने उनको सुलाया। वह गोपी मैया के पास आई, कहने लगी कहती थी ना कभी पकड़ कर लाओ, आज मैं पकड़ कर लाई। मैया बोली मैं देख तो ले कौन को लाला है। गोपी बोली और काऊ को ना है सगई तो तुम्हारो ही है। और जैसे ही उसने घूंघट हटाया, अपने ही पुत्र को देखा तो धीरे से चाटा लगाया। अब रोते रोते सब कुछ कहने लगा। इतने में भगवान कहने लगे चुप, अगर कुछ बोलोगे तो कुछ भी नहीं दूंगा। वो बेचारा माखन की लालसा में रह गए, वहां से रोता हुआ चला गया। गोपी निहार आई। भगवान कहने लगे देख लिया और पकड़ोगी हमें? और सुनो अभी तो तुम्हारा पुत्र बनकर आया, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो तुम्हारा पति बनकर आया।
वह गोपी फिर चुपचाप चली गई। एक दिन एक गोपी ने भगवान को पकड़ने का विचार किया, माखन की मटकी ऊपर टांग दी और खुद वहीं पर चुपकर बैठे। भगवान को माखन की महक आई। भगवान की नाक बहुत तेज थी। 500 मीटर के एरिया में जो भी माखन की सबसे अच्छी महक होती थी उसी को कैच कर लेते। अब आए, माखन उतारने जा रहे थे, इतने में वह गोपी आ गई। अब बाल बाल तो सब भाग गए, ये लड़के रह गए। गोपी ने भगवान को उतारा, कहने लगी आज तो पकड़े गए, तुम्हें भगवान, तुम्हें मैया के पास ले चलूंगी। भगवान बोले मैंने किया का है? गोपी बोली तेने हमारो माखन चुरायो है। भगवान बोले जी तेरो घर थोड़ी है कि तो मेरो घर है। गोपी कहने लगी प्यारे श्याम सुंदर जरा ध्यान से देखो ये किसका घर है? ये तेरे बाबा को ना, ये तो हमारो ही घर है। भगवान ने पुनः देखने का प्रयास किया, फिर कहने लगे अरे गोपी जी तो हमारा ही घर है। गोपी बोली ने प्रभु ध्यान से देखो जी कौन को घर है, जब मालूम पड़े। हम भगवान ने पुनः देखने का प्रयास, कहने लगे अरे गोपी होते तो बहुत बड़ी भूल है, चल कोई बात ना है, अभी मैं जा रहा हूँ और तू जो है ना इन दीवारन को रंग बदलवाई, इनते में भ्रमित रह जाऊं। गोपी कहने लगी कहाँ? बोले मैया के पास जा रहा हूँ। गोपी बोली मैं लेके चलूंगी और ऐसे नहीं बांध के लेके चल। भगवान बोले ना माने, बोले ना मान, जब तक तुम्हें बांध नहीं लूंगी जब तक जाने नहीं दूंगी। बोले तो ले बांध। अब एक तो रेशम की डोरी, ऊपर से माखन लगा, अब वे डोरी बार बार फिसले। और तो भगवान कहने लगे गोपी तू एक बात तो बता, तेरे घर में सास आते? बोली आते। ननद आते? बोली आते। देवरानी आते? बोली आते। जेठानी आते? बोली जेठानी तो ना, जेठानी तो मैं ही। तो ताऊ ने तो रस्सी बांधो ना सिखाया, तो बूढ़ी हैगी तो कोई रस्सी बांधो ना। गोपी बोली प्यारी श्याम सुंदर क्या तुम पे रस्सी बांधना आता है? भगवान बोले मुझसे मत पूछे, मैंने तो PhD कर रहा था। गोपी बोली तो प्रभु तुम्हें शिकायत है। कहने लगे एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार नहीं बताऊंगा। अब गोपी ने हाथ आगे कर, भगवान ने पहला लपेटा लगाया, कहने लगे देख गोपी ये है पहली गांठ। दूसरा लपेटा लगाया, ये है दूसरी गांठ। तीसरा लपेटा लगाया, कहने लगे ये है तीसरी गांठ। और चौथी बार में ये है हुर्र गांठ। अब गोपी कहने लगी प्रभु सब कछु तो सीख गई, लेकिन ये हुर्र गांठ क्या होगा? जबकि बताए तो भगवान बोले जी गांठ जहाँ पे पड़ जाएगा है ना वहां पे अच्छो अच्छो ना छूट पावा। भगवान बोले सीख गई? हाँ सीख गई। हम वो खोलो। भगवान कहने लगे खोल लूंगा तो क्या करेंगी? बोले तुम्हें बांधूंगा। बोले मुझे बांधे तो भैया मैं ना खोल।
गोपी बोली प्रभु खोलो। भगवान कहने लगे अच्छा गुरु की विद्या गुरु पे ही लागू, अब इसको बांध कर चले। शाम को जब उसकी सहेली आई तो उसने छोड़ा, बोला इस प्रकार भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक बार मैया के पास सभी लोग सम्मिलित होकर भगवान की सभी आकांक्षाओं को बताने लगी, कहने लगी ये सब हमारे सब उद्यम मचाता है, हमारे बच्चों को बिगाड़ता है। इतने में मैया ने डांटा, भगवान रोने लगे क्योंकि बच्चों का धन का ही तो बल होता है। आज भगवान रोने लगे, भगवान की आंखों से मोटे मोटे आंसू मैया से देखे नहीं गए। मैया कहने लगी ना कन्हैया तू चोरी क्यों करता, हमारे यहाँ पर खुद 9 लाख गायें हैं, नित्य नया माखन होता है, और अगर तू ऐसी ही चोरी करता रहा ना तो तेरी शादी नहीं हो। और जैसे ही शादी का नाम सुना भगवान कहने लगे मैया मैंने चोरी छोड़ दी। मैया बोली कब से, पहले तो तू चोर था अब कैसे छोड़ दे। भगवान कहने लगे सौभाओं पर घर ना जाऊं, अब न करूंगो चोरी, पर साची कहे कल लावेगी तो दुल्हन मोको गोरी। मिया मैं सौगंध खाकर कहता हूँ आज से दूसरों के घर नहीं जाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, लेकिन साची कहे तू कब मेरे लिए दुल्हन लाया। भैया मेरे लिए ऐसी दुल्हन लाना जिसको मैं जेब में रख सकूं, क्योंकि जब मैं गाय चराने जाया करूंगा ना, जब मैं उसको देखकर मन तो बहला लिया करूंगा। मैया ने कहा कन्हैया ऊपर देख चंदा। भगवान ने कहा मैया अब तो मुझे चंदा ही चाहिए। भगवान ने चल श्री सूरदास जी का बड़ा भाव, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। मुझे चंद्रमा चाहिए और अभी चाहिए। कभी कभी बच्चों की कुछ मांगे पूरी ना करने का ही फायदा होता, क्योंकि उससे बच्चे फिर बिगड़ते नहीं। अब यहाँ पर मैया कहने लगी नहीं दूंगी। अब भगवान मैया को धमकी देने लगे सुरभि को पैमान न करे हूँ, चोटी सिरे न घूमे हूँ। अगर तूने चंदा नहीं दिया ना तो मैं तेरा दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोली मत पी, तू ही दुबला पतला रह जाएगा, तेरे सखा तुझे मार कर भाग जाया करेंगे। भगवान ने देखा ये धमकी भी बेकार गई, दूसरी धमकी देने लगे मैं चुटिया नहीं बनवाऊंगा। मैया कहने लगी मत बनवा, तेरे ही सिर में जूहे पड़ जाएंगे, फिर तेरे पास कोई नहीं आया करेगा। भगवान ने देखा ये धमकी भी बेकार है, और कुछ ऐसी धमकी दी जाए जो इनके योग्य हो। कहने लगे जय हो लोक धरने पर आई हूँ, तेरी गोद न आई हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैं जमीन पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद में कभी नहीं आऊंगा। मैया कहने लगी मत आ,
मैं बलदाऊ को गोद में ले लूं। भगवान बोले सारी धमकी बेकार जा रही है। कहने लगे हो बालक में नंद बाबा को तेरो सुत ना कहीं हूँ। मियाँ आज से मैं नंद बाबा का बालक हूँ, तेरा सुत कभी नहीं कहलाऊं। अब मुझे समझ आया दाऊ दादा सही कहते। मैया कहने लगी क्या कहता है तेरा दाऊ? भगवान बड़े भाव के साथ कहने लगे मैया मोहे दाऊ बहुत देख जायो। मैया मोहे दाऊ बहुत देख जायो। मोती कहते मोल को आयो तुम्हें जसुमत कब जायो। मैया मोहे दाऊ बहुत देख जायो। मैया मोहे दाऊ बहुत देख जायो। दाऊ दादा कहते हैं मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, तू तो मुझे बाजार से खरीद कर लाई है। अब सबसे मैं यही कहूँ। इतना सुनते ही मैया ने भगवान को कंठ से लगा लिया। सूरदास ही समय यशोदा ले हरि कंठ लगे हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। तब मैया ने भगवान को थाली में जल भर चंद्रा मामा के दर्शन कराए। अब उन्होंने जैसे ही पकड़ना चाहा तो थाली हिली, चंदा मामा गायब हो। अब तो कहने लगे ये तो नकली है, मुझे तो असली चंद्रमा चाहिए और अभी चाहिए। मैया बोली दुल्हन तो कभी ना कभी आ जाती, अब इसको चंद्रमा कहां से लाकर। कहने लगी तुझ तेरे लिए चंद्रमा जैसी दुल्हन लाता। भगवान बोले अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। मैया बोली लाला इतनी जल्दी ब्याह छोड़े हो, पहले लड़की देखी जाएगी, फिर तिलक चढ़ेगा, फिर बारात जाएगी, जब जाके दुल्हन आएगी। भगवान बोले मैया तेरो एक काम तो मैंने कर रखा है, लड़की तो मैंने देख रखी है। मैया बोली कौन? तब भगवान कहने लगे राधिका गोरी से कि ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा छोरी से, की छोरी से भैया करा दे मेरे छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करूं तेरा
एक बार जाकर के लिए 2000 ताली बजाएं। क्या बात है। इस प्रकार कहते कहते भगवान सो गए। एक बार भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर आए। वहां पर भगवान ने खेलते खेलते एक मिट्टी का ढेला अपने मुंह में रख लिया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। और एक सखा ने देखा, मैया से कहने लगा, मैया कन्हैया ने माटी खाई। इतना सुनते ही मैया क्रोधित हो गई। भगवान के पास पहुंची, भगवान से कहने लगी, कन्हैया तूने माटी खाई। भगवान पूरी प्लानिंग के साथ बैठे थे। कहने लगे, माँ मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा जी कहने लगी, तेरे सखा कह रहे हैं। भगवान बोले, कौन कौन कह रहा है? बोले सभी लोग कह रहे हैं। तू ही बता कौन नहीं कह सकता है। भगवान कहने लगे, मैया आप मधुमंगल से पूछ लो। आप उससे पूछेंगी तो वो यही कहेगा इसने माटी नहीं खाई। मैया ने मधुमंगल से पूछा। मधुमंगल कहने लगा, मैया उसने तो बहुत सारी माटी खाई। इस प्रकार एक एक करके सभी सखाओं से पूछा। सभी इनके विपरीत हो। मैया कहने लगी, लाला आज तो तेरे विपक्ष के लोग ही बातें कर रहे हैं। तेरे पक्ष के लोग विपक्ष की बातें कर रहे हैं। तू बता अब क्या करा जाए। भगवान कहने लगे, मैया जैसे जामुन खाने वाले की जीभ नीली हो जाती है, उसी प्रकार अगर मैंने मट्टी खाई होगी तो मेरी जीभ पीली पड़ गई होगी। तो एक काम क्यों ना कर, मेरी जीभ दे दे। मैया कहने लगी, अब क्या तूने रखी होगी, अब तक तो खा गया हो। भगवान बोले, माँ पीली तो हुई होगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कण तो रहा होगा। अब मैया ने जैसे ही मुख में देखा तो अचंभित हो गई। अग्नि निकलवी शशि शिव चतुरानन, बहु मेरी सरित सिंधु महिकानन, काले कर में गुणे ज्ञानी सुभाहु, सो देखा जो सुनाना काहू, देखी माया सब विधि गाठी, अति समीप जो कर ढाड़ी, देखा जीव नचावे जाही, देखी भगती यथोरे ताही। मैया भगवान के मुख में दिशाएं, चंद्रमा, आकाश और अन्य चीजें जो हम लोग देख ही नहीं पाते, वो भी भगवान के मुख में मैया ने देखा। अचंभित हो गई। कहने लगी, जगत पिता में सुत कही जाना, स्तुति करही
जाहे न भय माना। कहने लगी मेरा कन्हैया भगवान है। अब भगवान ने विचार किया यदि मैया ने भगवान मान लिया तो कभी तो निला देगी, कभी निलाएगी भी नहीं। जैसे आजकल हम लोग करते, कभी कुछ खिला देगी, कभी कुछ नहीं खिलाएगी। जैसे हम लोग होटल में खाने चले जाते हैं और भगवान के आगे एक बिस्कुट रख देते हैं। अरे भाई, जब हम लोगों का पेट बिस्कुट से नहीं भर पाता तो वो तो छोटे से हैं, उनका कैसे भर पाए। अतः उनके लिए तो भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। आज भगवान विचार करने लगे कभी तो खिला देगी, कभी नहीं खिलाएगी। भगवान मनने में घाटा है। भगवान ने लीला कर सब कुछ भुला दिया। अब माता सोचने लगी इस छोटे से बालक के मुख में इतना सब कैसे आया, शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। इस प्रकार कहकर चली। चिट्ठी कहने लगे गुरुदेव, ये लोग पिछले जन्म में कौन थे जो इनको इतने पुण्यशाली माता पिता बनने का अवसर मिला। सुखदेव जी कहने लगे राजा, नंद बाबा द्रोण नाम की वसु थे। यशोदा जी उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धरा। द्रोण सभा में गायन किया करते थे। एक दिन द्रोण गा रहे थे, उसी समय पर धरा वहां आ गया और धरा के आ जाने से द्रोण का स्वर भंग हो गया, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने इनसे कहा, देखो तुम लोग मृत्यु लोक के साधारण जीवों की भांति आसक्त हो रहे हो ना, जाओ मानव जीवन प्राप्त करो। अब इन्होंने क्षमा याचना और घोर तपस्या की, तब भगवान प्रसन्न हो कहने लगे देखो वर मांगो। और दोनों कहने लगे हम आपके माता पिता बनना चाहते हैं। भगवान बोले देखो जन्म की बात तो मैं किसी और से कर आया, हाँ यदि पालन करना चाहते हो तो मैं आ सकता हूँ। बोले प्रभु हमें तो माता पिता बनने से मतलब, इसीलिए आज द्रोण जी थे तो नंद बाबा बनकर आए और धरा थी जो यशोदा जी बनकर आई, क्योंकि इनकी जन्मदाता तो नहीं बन पाए लेकिन पालनहार जरूर बन रहे हैं। भगवान के माता पिता भी हैं और अन्य कार्यों को भी कर रहे हैं।